अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिबों, आज का हमारा मौजू है बेरोज़ा को कैसे मोतबर किया जाता है। ये बेरोज़ा है, गोंद बेरोज़ा, तो हिंदी में से बेरोजा कहते हैं। तो इसको मोतबर करने के कई तरीक़ेकार हैं। अपना गाय के दूध में भी इसको मोतबर किया जाता है, भैंस के दूध में भी मोतबर किया जाता है। बेहतर होता है कि गाय के दूध में मोतबर करना। और काफ़ी लोग सादा पानी से भी मोतबर करते हैं और कुछ लोग अर्के गुलाब से इसको मोतबर करते हैं। हम जो इसको मोतबर कर रहे हैं वो अर्के गुलाब 6 आतिशा से, यानी कि अर्के गुलाब 7 आतिशा वाला, उससे मोतबर कर रहे हैं। ये है अर्के गुलाब 7 आतिशा अपना निकाला हुआ, तो हम इससे इसको मोतबर करेंगे। तरीका वही है जो इसको डोल जंतर करने का, उसी तरीके से इसको डोल जंतर करके पकाया जाएगा। ये 2 बोतल अर्के गुलाब 6 आतिशा की और आधा किलो बेरोज़ा है। ये बेरोज़ा आधा किलो है। तो इसको डोल जंतर कपड़े से पोटली बांधकर फिर इसको डोल जंतर पकाया जाएगा। इस तरह इसको तेज़ आंच पे पकाना है। ये साइडों में निकल रहा है, बेरोज़ा है, ये मुदबर होकर निकल रहा है कपड़े से। तो इस तरह इसको पकाकर जब ये सारा पोटली से निकल जाए तो ये आग बंद कर देनी है। फिर ठंडा करेंगे तो ये दोबारा जम जाएगा, यानी कि दोबारा डला हो जाएगा। तो इसको ठंडा होने पर निकाल लें, अलग कर लें। ये पानी से बिल्कुल अलग हो जाएगा, कुछ ही देर रखने से पानी अलहदा हो जाता है खुद ब खुद इसमें से। तो इसके बाद आपने अद्वियात में शामिल करना है, अपनी दवाइयों में ये शामिल कर लेना है। ये इस तरह का अमल मुसफ़ी कहलाता है, यानी कि मुदबर करना, शुद्ध करना, बेरोज़ा मुदबर या शुद्ध करना कहलाता है। तो ये तरीका था इसका शुद्ध करने का। तो अभी ये प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है, लिहाजा हमने यहाँ पर इतना आपको दिखाकर कंप्लीट कर रहे हैं वीडियो को, ताकि समझ आ जाएगी दोस्तों को कि किस तरह इसको मुदबर किया जाता है। तो इस तरह इसको मुदबर करने का जो तरीका है वो इस तरह है। ये बेरोज़ा मुदबर करने का तरीका, इसको बेरोज़ा, बेरोजा, बेरचो इस नामों से पुकारा जाता है। दूध से भी मुदबर करते हैं, सादा पानी से भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अर्के गुलाब 6 आतिशा से इसको मुदबर कर रहे हैं। तो ये पिघल कर आग पर, यानी कि पानी की गर्माइश से, हरारत से पिघल कर ये पोटली से बाहर निकल रहा है। जो बाहर निकल रहा है ये मुदबर कहलाता है। इस तरह ये शुद्ध, मुदबर, मुसफ़ी करना कहलाता है। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।